नमस्कार दोस्तों, जीवन की धारा 97 चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर खुशी की तलाश में हम खुद से ही दूर होते चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बात सुनेंगे जो शायद आपकी सोच को एक नया नजरिया दे। इसलिए कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाइए, शांत होकर सुनिए और शायद इन शब्दों में आपको अपने जीवन का कोई ऐसा जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें लोग नहीं, तुम्हारी आदतें हरा रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार का कारण कोई दूसरा इंसान है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें लगता है कि लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें मौका नहीं दिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जरा शांत होकर अपने भीतर देखो, क्योंकि जो तुम्हें हर रोज हरा रहा है वो बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। उसका नाम है आदत। मनुष्य का जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो छोटी छोटी आदतों से बनता है। और वही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारी पूरी तकदीर लिख देती हैं। तुम सोचते हो कि एक दिन अचानक सफलता आ जाएगी, लेकिन सफलता अचानक नहीं आती। जैसे पेड़ अचानक नहीं उगता, पहले एक छोटा सा बीज होता है, फिर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। उसी तरह असफलता भी अचानक नहीं आती, वो भी रोज की छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम होती है। तुमने कभी देखा है कि एक नदी कैसे पत्थर को काट देती है? क्या नदी बहुत शक्तिशाली होती है? नहीं, उसकी ताकत उसकी निरंतरता में है। वो रोज बहती है, हर पल बहती है। उसी तरह तुम्हारी आदतें भी हर दिन तुम्हारे व्यक्तित्व पर चोट करती रहती हैं। अगर आदत अच्छी है तो वो तुम्हें चमका देगी, अगर आदत बुरी है तो वही तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है? वो अपनी आदतों को देखता ही नहीं, वो सिर्फ परिणाम देखता है। जब जीवन में दुख आता है तब वो कारण बाहर खोजने निकल पड़ता है। वो कहता है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि क्या मेरी अपनी आदतें मेरे खिलाफ काम कर रही थी। याद रखना, जीवन हमेशा निष्पक्ष होता है। जीवन किसी से दुश्मनी नहीं करता। जीवन वही लौटाता है जो तुम रोज उसके भीतर डालते हो। अगर तुम रोज आलस डालोगे तो जीवन तुम्हें पछतावा लौटाएगा। अगर तुम रोज डर डालोगे तो जीवन तुम्हें अवसर खोने का दर्द लौटाएगा। अगर तुम रोज क्रोध डालोगे तो जीवन तुम्हें टूटे हुए रिश्ते लौटाएगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुम्हारे पास ध्यान की कमी है। तुम्हारा समय उन आदतों में बह रहा है जिनका तुम्हारे जीवन से कोई संबंध ही नहीं। सुबह उठते ही तुम अपने मन को दुनिया के हवाले कर देते हो। किसी का संदेश, किसी की तस्वीर, किसी की राय, किसी की सफलता, और फिर शाम तक तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत काम किया। जबकि सच यह है कि तुम्हारा मन पूरे दिन दूसरों के जीवन में घूमता रहा। तुम्हें हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तुम्हें हराने वाली वो आदत थी जिसने तुम्हें अपने जीवन से दूर कर दिया। मन की एक बहुत अजीब प्रकृति है, उसे वही पसंद आता है जो आसान हो। कठिन काम उसे पसंद नहीं आते, इसलिए वो तुम्हें बार बार वही करने को कहेगा जिससे तुरंत सुख मिले। थोड़ी देर और सो जाओ, आज मत पढ़ो, आज मत सीखो, आज मत बदलो, कल से शुरू करेंगे। और यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने मन के मालिक हो, लेकिन क्या सचमुच हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि कल सुबह 4 बजे उठना, क्या तुम उठ जाओगे? अगर मैं कहूं कि एक दिन बिना शिकायत किए जी कर दिखाओ, क्या तुम जी पाओगे? अगर मैं कहूं कि आज किसी की बुराई मत करना, क्या तुम्हारा मन मान जाएगा? अगर नहीं तो मालिक कौन है? तुम नहीं। तुम्हारी आदतें। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई आदतों का गुलाम बन जाता है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि उसे अपनी प्रतिक्रिया का नाम है जो बिना जागरूकता के होती है। उसे लगता है कि वो अपनी इच्छा से बोल देना आदत है,
हर बात पर डर जाना, प्रतिक्रिया पहले से, हर समय दूसरों से तुलना करना, किसी ने कुछ कहा और तुम नाराज हो, खुद को कम समझना आदत, किसी ने तारीफ हर असफलता के बाद हार मान लेना आदत है, किसी ने नजरअंदाज किया और सबसे बड़ी चालाकी यह है कि ये तुम्हें सामान्य लगने लगती, क्योंकि अगर दूसरे लोगों के शब्द दोहरा रहे हो कि तुम्हें लगता है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में कहां है, तुम ऐसे नहीं। आदत है, आदत सिर्फ ऐसा सुबह देर से उठने का नाम नहीं, और जो सीखा गया आदत उसे छोड़ा भी जा सकता है। यही सबसे बड़ी आशा है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि चलना मेरे बस की बात नहीं। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। लेकिन बड़ा होते होते इंसान बदल जाता है। अब वो एक बार गिरता है और तुरंत अपने बारे में फैसला कर लेता है, मैं नहीं कर सकता। ये भी एक आदत है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सीमाएं हैं उनमें से बहुत सी वास्तविक नहीं है, वे सिर्फ बार बार दोहराए गए विचार हैं। तुमने उन्हें इतना दोहराया कि वे तुम्हें सच लगने लगे। किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम साधारण हो, किसी ने कह दिया कि तुम में प्रतिभा नहीं है, किसी ने कह दिया कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, और तुमने उन शब्दों को अपने भीतर घर बनाने दिया। अब वे शब्द तुम्हारी आवाज बन गए हैं। जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, वही पुरानी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। देखना, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो सिर्फ एक पुरानी आदत है। और जिस दिन तुम उस आवाज को पहचान लोगे, उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त होने लगेगी। क्योंकि अंधेरा तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता। जागरूकता वही दीपक है। जब तुम बिना किसी निर्णय के अपनी आदतों को देखने लगते हो, तब उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। उन्हें दबाना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। जब आलस आए उसे देखो, जब क्रोध आए उसे देखो, जब तुलना आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो। देखते देखते एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम और तुम्हारी आदतें अलग अलग हो, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का जन्म होगा। तुमने कभी ध्यान दिया है कि एक ही घटना दो लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग परिणाम लेकर आती है? एक व्यक्ति असफल होता है और उसी असफलता को सीढ़ी बना लेता है, दूसरा उसी असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। घटना एक ही थी, लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि घटना ने उन्हें नहीं बदला, उनकी आदतों ने उन्हें बदला। जिस व्यक्ति की आदत हर अनुभव से सीखने की थी, वो आगे बढ़ गया। जिसकी आदत हर बात का दोष किसी और पर डालने की थी, वो वहीं खड़ा रह गया। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में घटनाएं कम महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारी आदतें अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि घटनाएं कभी कभी होती हैं, लेकिन आदतें हर पल तुम्हारे साथ। इन बातों का असली अर्थ तभी समझ में आएगा जब हम इन्हें अपने जीवन में उतार कर देखेंगे। इसलिए आगे की बातों को भी पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद अगली बात आपके जीवन के किसी ऐसे सवाल का जवाब दे दे जिसका जवाब आप बहुत समय से खोज रहे हैं। दुनिया हमेशा वैसी दिखाई देती है जैसे तुम्हारा मन उसे देखने का आदी हो गया है। इसलिए अपने देखने का तरीका बदलो, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। मन एक बहुत पुराना व्यापारी है, वो हमेशा वही सौदा करना चाहता है जिसमें तुरंत लाभ मिले, चाहे भविष्य में कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। इसलिए जब तुम्हें आराम और परिश्रम में से किसी एक को चुनना होता है, मन तुरंत आराम चुनता है। जब तुम्हें सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनना होता है, मन सुविधा चुनता है। जब तुम्हें मौन और व्यर्थ की बातचीत में से किसी एक को चुनना होता है, मन शोर चुनता है। क्योंकि मन वर्तमान का छोटा सा सुख देखता है, लेकिन चेतना भविष्य की गहराई को देखती है। जो मन के पीछे चलता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा हारता है, जो चेतना के पीछे चलता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतता है। इसलिए जीत कोई अंतिम मंजिल नहीं है, जीत तो हर उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम अपनी पुरानी आदत पर नई जागरूकता को चुनते हो। जिस दिन तुमने 5 मिनट और सोने की आदत छोड़कर समय पर उठना चुना, उसी दिन जीत शुरू हो गई। जिस दिन तुमने गुस्से का उत्तर गुस्से से देने के बजाय मौन चुना, उसी दिन जीत शुरू हो गई। जिस दिन तुमने तुलना करने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू किया, उसी दिन जीत शुरू हो गई। लोग समझते हैं कि जीत तालियों में होती है,
सम्मान्य होती है, धन्य होती है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी जीत वो है जहां तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे फिर दुनिया हरा नहीं सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आदतें कभी अचानक पैदा नहीं होती, वे छोटे छोटे दोहराव से बनती हैं। पहली बार जब तुमने किसी कठिन काम को टाला था तब वो केवल एक निर्णय था, दूसरी बार वो थोड़ा आसान हो गया, तीसरी बार वो स्वभाव जैसा लगने लगा और धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन गया। इसी तरह पहली बार जब तुमने अपने मन की नकारात्मक आवाज पर विश्वास किया तब वो केवल एक विचार था, फिर तुमने उसे बार बार सच माना और एक दिन वो तुम्हारा विश्वास बन गया। इसलिए अपनी पहचान को बहुत गंभीरता से मत पकड़ो। लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये वर्षों की आदतों का संग्रह है। असली तुम उसके पीछे बैठे हुए हो, शांत, मौन, निर्मल। लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आदतों की भीड़ से गुजरना होगा। जैसे बादलों के पीछे हमेशा आकाश होता है, वैसे ही आदतों के पीछे हमेशा तुम्हारी असली चेतना होती है। बादल आते जाते हैं, आकाश नहीं बदलता। आदतें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। दुख केवल इसलिए है क्योंकि तुमने बादलों को ही अपना आकाश समझ लिया है। और सबसे खतरनाक आदत कौन सी है जानते हो? अपने जीवन को टालते रहना। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब सही साथी मिलेगा तब जीना शुरू करूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं बदलूंगा, जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब ध्यान करूंगा। लेकिन जीवन किसी कल में नहीं रहता, जीवन केवल इस क्षण में सांस लेता है। जो व्यक्ति हर बात को कल पर छोड़ देता है वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को भविष्य की प्रतीक्षा में खो देता है। और फिर एक दिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं, केवल तैयारी करता रहा। उसने घर बनाया लेकिन उसमें रहा नहीं, उसने धन कमाया लेकिन शांति नहीं कमाई, उसने लोगों को खुश किया लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना, और अंत में उसके हाथ में केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए याद रखो, तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल आज की एक छोटी आदत बदलनी है, क्योंकि आज बदला तो कल अपने आप बदल जाएगा। लेकिन यदि आज भी वही रहा तो आने वाले हजारों कल भी वही दोहराते रहेंगे। जीवन की दिशा भाग्य नहीं बदलता, रोज दोहराई जाने वाली आदतें बदलती हैं। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो, अपनी आदतों को देखना शुरू करो। जिस दिन देखने की कला आ गई उसी दिन बदलने की शक्ति भी जन्म ले लेगी। याद रखना, मनुष्य कभी एक ही दिन में बर्बाद नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक सुबह उठकर अचानक दुखी, असफल या खाली नहीं हो जाता। यह सब धीरे धीरे होता है। जैसे एक दीवार एक ही चोट से नहीं गिरती, वैसे ही जीवन भी एक ही गलती से नहीं टूटता। हर दिन की छोटी सी लापरवाही, हर दिन का थोड़ा सा आलस, हर दिन का थोड़ा सा झूठ, हर दिन की थोड़ी सी नफरत, हर दिन की थोड़ी सी बेहोशी, ये सब मिलके एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं जिसके नीचे एक दिन तुम्हारा अपना अस्तित्व दब जाता है। तब तुम रोते हो, शिकायत करते हो, कहते हो कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। लेकिन जीवन तो केवल तुम्हारे द्वारा बोए गए बीजों को पेड़ बनाकर लौटा रहा था। तुमने कांटे बोए थे और फूलों की उम्मीद कर रहे थे, तुमने अंधेरे को सींचा था और उजाले की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीवन कभी पक्षपात नहीं करता, वो केवल तुम्हारी आदतों का आईना बन जाता है। इसलिए यदि आईने में चेहरा थका हुआ दिखाई दे तो आईने को मत तोड़ो, अपने चेहरे को देखो। यदि जीवन में बार बार वही दुख लौट कर आ रहा है तो परिस्थिति को मत बदलो, अपनी आदतों को देखो। क्योंकि जब तक आदतें वही रहेंगी, परिस्थितियां बदलकर भी वही परिणाम लेकर आएंगी। लोग बदलेंगे, शहर बदलेंगे, नौकरी बदलेगी, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ पुराना ढंग हर जगह वही कहानी दोहराएगा। इसलिए भागने से कुछ नहीं बदलेगा, जागने से सब बदल जाएगा। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन नई शुरुआत केवल नया शहर चुन लेने से नहीं होती, नया काम शुरू कर देने से नहीं होती, नए रिश्ते बना लेने से नहीं होती।
नई शुरुआत तब होती है जब तुम्हारी चेतना नई हो जाती है। यदि पुरानी आदतों के साथ तुम नई जगह पहुंच गए तो कुछ दिनों बाद वही दुख फिर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आया था, वो तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ था। तुम जहां भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे, और यदि मन वैसा ही रहा तो पूरी दुनिया घूम लेने पर भी तुम वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होनी चाहिए। लोग तीर्थों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, लेकिन अपना पुराना मन साथ लेकर जाते हैं। इसलिए लौटते समय भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही भय, वही बेचैनी उनके साथ लौट आती है। स्थान बदलने से चेतना नहीं बदलती, चेतना बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि सच में नया जन्म लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को पहचानो, क्योंकि आदतें ही तुम्हारा पुराना जन्म है और जागरूकता ही तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी, वो तुम्हारे विचारों से बनी है। और उन विचारों को बार बार दोहराने की आदत ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें वे सच लगते हैं। तुम हर सुबह उठते ही वही चिंता सोचते हो, वही डर दोहराते हो, वही पुरानी बातें याद करते हो, वही लोगों की गलतियां गिनते हो, वही भविष्य की कल्पनाओं में खो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कही गई कोई बात आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही विचारपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल जीवन की धारा 99 को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चा परिवर्तन बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से शुरू होता है। जो बात आज आपके मन को छू गई है उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई बात के साथ। धन्यवाद।